नमस्कार मित्रों, मैं दीपेश पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एल्विस एजुकेशन पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी YouTube की कक्षाएं थी ये काफ़ी समय से स्थगित थी। आज इसको पुनः शुरू करने जा रहे हैं। तो हम आज आपके समक्ष एक मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है प्रतिशत। इसे इंग्लिश में हम परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये प्रतिशत है यानी परसेंटेज है, इसका पढ़ाई के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारा उपयोग है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं कोई सामान वगैरह खरीदने, कहीं शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ दिया रहता है कि इस वस्तु पर इतने % की छूट दी गई है। यानी हम कह सकते हैं यदि हमें प्रतिशत के बारे में जानकारी नहीं होगी तो उस वस्तु का हम अंकित मूल्य यानी जो जिस मूल्य पर हमें वो सामान मिलेगा वो मूल्य हम पता नहीं लगा पाएंगे। साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी बच्चा कोई पढ़ता है उसका परीक्षा परिणाम आता है तो परीक्षा परिणाम आने के बाद उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव्स उससे ये पूछते हैं कि बेटा आपको कुल कितने % नंबर मिले हैं, यानी कितना प्रतिशत आपका परिणाम आया है। साथ ही साथ खास तौर पर जब हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के परीक्षा का परिणाम आता है तो उसमें भी बताया जाता है कि इतने % बच्चे पास हुए हैं, इतने % बच्चे फेल हुए हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें % का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। प्रतिशत के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रतिशत, ये प्रतिशत जो होता है दो शब्दों से मिल करके बना होता है। पहला जो हमारा शब्द होता है प्रति और दूसरा जो हमारा शब्द होता है ये क्या होता है? शत। प्रति धन शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और शत का मतलब होता है 100, यानी किसी भी अंक का 100वां भाग। किसी भी अंक का 100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो हमारा जो परिभाषा होगा किसी भी भिन्न संख्या, किसी भी भिन्न संख्या यानी कोई भिन्न संख्या दिया हो, यानी आसान शब्दों में हम लिख सकते हैं वह भिन्न संख्या, वह भिन्न संख्या जिसका हर जो हमारा हो ये क्या हो? 100 हो। क्या हो? 100 हो। उसे हम प्रतिशत कहते हैं, उसे हम प्रतिशत कहते हैं। यानी कोई भी भिन्न संख्या जिसका हर 100 दिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। और इसे हम इस चिन्ह के द्वारा जो बोर्ड पर दिया गया है इस चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा प्रतिशत होता है इस चिन्ह के द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं। इस चिन्ह के बहुत सारी रूल्स होते हैं, इस चिन्ह को हटाने का रूल्स होता है जिसके बारे में आपको जानकारी हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहना होगा। जो हमारा YouTube चैनल का नाम है एल्विस एजुकेशन। फॉर एग्जांपल हम आपको बताना चाहेंगे कोई भी संख्या दी हुई है 25% लिखा हुआ है, ये सिंबल लिखा हुआ है, सिंबल का मतलब होता है प्रतिशत यानी परसेंटेज। जैसे 25% दिया हुआ है तो इस चिन्ह को जब हम हटाएंगे तो बटा 100 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बटा 100, यानी 25/100 लग जाएगा। अभी हमने ऊपर आपको बताया कि वह भिन्न संख्या जिसका हर क्या हो? 100 हो, तो वो हमारा क्या होगा? प्रतिशत होगा। यानी जिस भी भिन्न संख्या के नीचे 100 दे दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिशत हो जाएगा। यानी इसको काटेंगे जब हम तो 25 एकम 25, 2500 का 100 यानी 1/4 हमारा आ जाएगा। प्रतिशत के बारे में और आगे हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले जो चीजें पूछी जाती हैं कि कैसे हम इस सिंबल को हटाएं, यानी सिंबल को हटाने पर क्या आएगा। जैसे 25% अभी हमने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया, ऐसे 35%, ऐसे 40%। यानी ये जब प्रतिशत हटता है, कोई भी संख्या दिया हुआ है जब % हटेगा तो बटा क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। बटा क्या लग जाएगा? 100। यानी 35% लिखा हुआ है, जब ये सिंबल हटा देंगे, हम चिन्ह हटाएंगे प्रतिशत का तो बटा 100 लग जाएगा। ऐसे 40% दिया हुआ है, इसका भी सिंबल हम हटाएंगे तो बटा क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। यानी किसी भी भिन्न संख्या का 100वां भाग क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। प्रतिशत के बारे में हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि प्रतिशत में जैसे कोई भिन्न संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए कोई भिन्न संख्या दे दी गई है, भिन्न संख्या से हम उसे परसेंटेज में कैसे बदलें, यानी भिन्न संख्या से परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? भिन्न से प्रतिशत, भिन्न से प्रतिशत। जैसे 3/4 दिया है, क्या दिया हुआ है? 3/4। अब इसको कह दिया जाए कि प्रतिशत में बदलिए। किस में बदलिए? प्रतिशत में बदलिए। तो जो ये हमारा ऊपर का अंक होता है इसे हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। जो नीचे का हमारा अंक है इसे हम हर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम नॉमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जब भी कोई भिन्न संख्या दी होती है उसको % में बदलना होता है तो अंश में हम 100 से गुणा कर देते हैं। अंश में क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। यानी 3/4 दिया है तो अंश में 100 से गुणा कर देंगे, यानी 3 × 100/4, यानी 4 से 100 कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 25 100,
यानी 25 तियां 75, 75 क्या आ गया, प्रतिशत आ गया। यानी भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए अंश बटा हर गुणे 100, जो हमारा सूत्र निकलेगा अंश बटा हर गुणे 100। ऐसे कोई भी और मान लीजिए भिन्न संख्या दी हुई है, 4/8 दी गई है, 4/8। अब इसको आपसे कह दिया जाए कि इसको आप प्रतिशत में बदलिए, तो यहां भी हम क्या करेंगे, अंश में 100 से गुणा करा देंगे। अंश में क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 गुणे 100, 2 एकम 2, 2 50 100, यानी हमारा क्या आ गया 50%। क्या आ गया 50%। अभी हमने आपको क्या बताया, भिन्न से प्रतिशत। इसके पहले हमने आपको बताया था प्रतिशत से भिन्न, यानी जो भी परसेंट मान लीजिए दिया हुआ था, हमने 3 एग्जाम्पल आपको बताए थे, 25% और 35% और 40%। यानी ये हमारा क्या था, प्रतिशत से भिन्न। जब प्रतिशत से में भिन्न में बदलते हैं तो प्रतिशत हट जाता है, बटा 100 लग जाता है, यानी 25/100। ये 35/100 हो गया था हमारा, और ये हमारा 40/100 हो गया था। और जब हम भिन्न से प्रतिशत में बदलते हैं तो अंश बटा हर गुणे 100, यानी हम कह सकते हैं कि अंश में हम 100 से गुणा करा देते हैं। अंश को इंग्लिश में नॉमिनेटर बोलते हैं, यानी नॉमिनेटर में 100 से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। ऐसे अभी हम आपको एग्जाम्पल दे रहे थे एग्जाम का, कि बोर्ड एग्जाम की जब परिणाम आते हैं तो हमसे पूछा जाता है, हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स हमसे पूछते हैं कि कितना % अंक आपको मिला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हाई स्कूल का परिणाम आता है, यानी जो हमारा हाई स्कूल का टोटल जो पूर्णांक होता है वो 600 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 600 नंबर का होता है। यानी जो हमारा मिनिमम मार्क रहता है वो 600 का होता है। और जो हमारा इंटरमीडिएट का होता है, 10th का जो हमारा रहेगा, यानी हाई स्कूल का, ये 600 नंबर का रहेगा। और जो हमारा 12th का होता है ये हमारा 500 का होता है। तो हमसे पूछा जाता है कि कितना % अंक आपको मिला। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को हाई स्कूल में 480 नंबर मिले। कितने नंबर मिले, 480 नंबर मिले। अब उसके पेरेंट्स उससे पूछ लिए या उसके रिलेटिव्स उससे पूछ लिए कि बेटा आपको कुल कितना % अंक मिला, यानी पूछ लिया गया कुल कितना % अंक आपको मिला। यानी यदि आप नहीं जानते हैं तो कैसे बता पाएंगे। तो जानकारी हासिल करने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल पर बने रहना होगा। तो देखिए, जो हमारा उस बच्चे का परिणाम आया वो कितना आया, 480, और जो पूर्णांक था हाई स्कूल का वो कितना है, 600। तो यानी 480 किस में से मिले, 600 में से मिले। यानी जो 480 हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अंश हो गया ना, और 600 जो हमारा हो गया ये क्या हो गया, हर हो गया। अभी हमने आपको बताया था एक सूत्र कि कोई भी भिन्न संख्या दी हुई हो तो उसे प्रतिशत में बदलने के लिए अंश बटा हर गुणे 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, अंश बटा हर गुणे 100। यानी अंश हमारा क्या हो गया, प्राप्तांक हो गया 480, और हमारा हर क्या हो गया, पूर्णांक हो गया 600। यानी 480 बटा 600 गुणे 100 लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट गए, ऊपर क्या बचा 480, नीचे क्या बचा 6 बचा। अब 6 से 480 को हम डिवाइड कर देंगे, 6 कम 6, 6 8 48, 6 0 0, यानी 80%। कितना आया, 80%। यानी वो बच्चा कह सकता है कि हमें हाई स्कूल में 80% अंक प्राप्त हुए। कितने % अंक प्राप्त हुए, 80% अंक प्राप्त हुए। ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा 12th का। एक 12th का जो हमारा पूर्णांक होता है वो 500 का होता है। यानी जो हमारा मिनिमम मार्क होता है वो कितने का होता है, 500 का। मान लीजिए किसी बच्चे को 455 नंबर मिले। कितने नंबर मिले, 455। किसी बच्चे को 455 नंबर मिल गए। अब उससे भी पूछ लिया गया कि बेटा आपको कुल कितने % अंक प्राप्त हुए। अब वो कैसे बताएगा, तो जैसे पहले बताया गया था उसी प्रकार ये भी लगेगा। यानी जो हमारा प्राप्तांक होगा, यानी जो अंक मिला, ऑब्टेन्ड मार्क, यानी उस बच्चे ने जितना अंक हासिल किया वो हमारा अंश बन जाता है। क्या बन जाता है, अंश। और जितने का पूर्णांक होता है, यानी जितने का कुल परीक्षा हमारा होता है, वो हमारा जो पूर्णांक होता है वो हर बन जाता है। क्या बन जाता है, हर। और गुणे 100 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 100। तो हमारा 0 से 0 यहां भी कट गया, ऊपर क्या बचा 455, नीचे 5। अब 5 से 455 को हम भाग कर देंगे, तो 5 कम 5 9 45 और 5 कम 5, यानी हमारा जो प्रतिशत आया, कितना % है, 91% आया। यानी उस बच्चे को कितना नंबर मिला, 91% नंबर मिला। यानी देखिए हमारे दैनिक जीवन में भी कितना उपयोग है परसेंटेज का। ऐसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। हम कहीं मार्केट में गए और कोई सामान खरीदने गए,
उस सामान का जो मूल्य दिया हुआ था 100 रुपए दिया था। कितना दिया हुआ था? 100 रुपए। और दुकानदार ने आपसे क्या कहा कि इस पे 10% का छूट है। कितना छूट है? 10% का छूट दिया गया है, यानी 10% का छूट दुकानदार ने आपको दे दिया। दाम जो उस पे पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है? 100 पड़ा हुआ है, और छूट आपको कितना मिल रहा है? 10% का मिल रहा है। यानी आपको दुकानदार ने क्या कह दिया कि 10% छूट मैं आपको दे रहा हूं, 10% छूट देने के बाद आप मुझे जितना पैसा मेरा बन रहा है दे दीजिए। अब आपको जानकारी नहीं है तो कैसे आप याद कर पाएंगे? देखिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुकानदार कितना आपको छूट दे रहा है? 10% का। किस में से? 100 में से। यानी हमें 90% दाम देना है, केवल 10% दुकानदार हमें क्या कर रहा है? छूट दे रहा है। यानी 10% छूट दे रहा है, जो हमें दाम देना है कितना देना है? 90। तो यहां हम क्या करेंगे? जो हमारा अंकित मूल्य होगा 100 रुपए है, अब इसमें से 10% छूट मिल रहा है। कितना छूट मिल रहा है? 10%, यानी -10% का ही तो छूट मिल रहा है। यानी हमें दाम कितना देना है? 90% देना है। यानी 100 गुणे 90% हमें देना है। यानी जब परसेंट हम हटाते हैं तो हमारा क्या लग जाता है? 100 लग जाता है। तो 90/100, यानी 2 0 से 0 कट गए। यानी कितना आया? 90 आया। यानी दुकानदार को हमें 90 रुपए देने हैं। कितने रुपए देने हैं? 90 रुपए। दाम उस वस्तु पर कितना पड़ा हुआ था? 100 पड़ा हुआ था। देना हमें कितना है? 90 देना है। हमारा 100 में से 90 घटाने आया कितना? 10। यानी कितना रुपए छूट मिला? 10 रुपए का छूट मिला। लेकिन दुकानदार ने हमसे क्या बताया था कि 10% का छूट। यानी जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि 10 रुपए का छूट मिला है। ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपके समक्ष पुनः अगले वीडियो में आऊंगा। धन्यवाद।